नमस्कार, मैं हूँ रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। भारत के लिए राहत की खबर है। एलपीजी से लदे शिवालिक जहाज ने ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट को किया पार। क्या ये भारत की कूटनीति थी? क्या कुछ था? डंका तो पूरे देश में बज रहा है। कहा जा रहा है कि भारत ने अपनी कूटनीतिक अंदाज में ईरान को सेफ पैसेज देने के लिए मना लिया। क्या सच में यही पहल हुई होगी, या जिस तरीके से भारत की मीडिया पूरा ढोल पीट पीट कर बताने की कोशिश कर रही है, इतने बड़े डेंजर जोन से भारत के दो जहाज जो है भारत लौट आए। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के आप सबको पता है कि भाई ईरान, अमेरिका, इसराइल का जो वॉर है उससे पूरे देश पे क्या स्थितियां बन रही है। मगर जब कुछ वीडियोस को हमने देखा, जब ट्विटर्स पे, सैंडल्स पे, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हमने जब जानने की कोशिश की कि आखिर ईरान इतना बड़ा दरिया दिल क्यों हो गया, क्या ये कूटनीतिक जीत है भारत की, या इसके पीछे भी कोई बात है। और बात जब सामने आती है तो बहुत सारी बात को समझने की कोशिश की जाती है। ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, भारत में प्रतिनिधि हैं, डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही। उनका एक इंटरव्यू है A9 पे, जिसमें वो कह रहे थे कि भारत के लोगों ने हमारा दिल जीता है, भारत के लोगों ने हमारा समर्थन किया। खामनेई की मौत पर भारत के लोगों ने प्रदर्शन किया, भारत के लोग खड़े रहे। तो ये जो सेफ पैसेज है, इसको हम भारतीय नागरिक के हित में देखते हुए हमने सेफ पैसेज दिया है। भारत के लोग इतने अच्छे हैं कि हमें लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये तमाम चीजों का जिक्र उन्होंने किया। अब हम फिर चलते हैं उसी इंटरव्यू पर, जिसमें भारत के प्रतिनिधि, भारत में जो प्रतिनिधि हैं डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आयतुल्ला उज़्मा सैयद अली खामनेई भारत से बहुत ही गहरा लगाव रखते थे। ये 5000 वर्षों का जो सांस्कृतिक दोस्ती रहा, जो संबंध रहे, जो रिश्ते रहे, खामनेई ने अपनी पहली किताब भी जो है भारत पर लिखी थी। और वो हमेशा चाहते थे कि भारत और ईरान के बीच में रिश्ते मधुर रहें। उन्होंने हमेशा भारत को एक अच्छा मुल्क माना और कहा कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अब इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश की जा सकती। पॉलिटिकल क्रेडिट लेने की होड़ रहती है। हम ये नहीं कहेंगे, हो सकता है कुछ कूटनीतिक जो स्ट्रैटेजी रही होगी वो सफल हो गई होगी। चलिए, ये तो बात हो गई कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। सरकार को भी खुश होना चाहिए, बिल्कुल खुश होना चाहिए, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर जो है भारत आया है। मगर इस पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए जिस क्राइसिस की बात की जाती है, पूरे भारत में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लोग कहते हैं पैनिक बाइंग है, नेता कहते हैं पैनिक बाइंग है। मुझे कोई बताएगा कि क्या शौक है किसी को कि खाली सिलेंडर लेकर के सड़कों पर घूमता चले? क्या आपको लगता है कि पिकनिक मनाने लोग जा रहे होंगे? क्या आपको लगता है जो लाइन में लोग खड़े हुए हैं बॉस, क्या वो चाह रहे थे कि कोई चिटचैट करके चले आए, या ट्विटर खेले, या रीलबाजी करे, क्या करे? या आपको ये लगता है कि आधा सिलेंडर खाली हुआ होगा और लोग सर पर लेकर दौड़ पड़े होंगे? कहीं ना कहीं चीजों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, और इसका पूरा जो संकट है वो संकट बरकरार है भी नहीं भी है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े रेस्तरां, बड़े बड़े होटल्स बंद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो रही है। इस बीच में सोचने पर तो मजबूर होना पड़ेगा ना। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, पर्यटन टूरिज्म इंडस्ट्री है, होटल्स की जरूरत है, पर्यटक आते हैं, असर पड़ रहा है। ठीक है, आम लोगों के जीवन पे बहुत असर नहीं पड़ रहा होगा, मगर क्या कोई 2 सिलेंडर लेकर के गुनाह कर लिया किसी ने? अगर एक सिलेंडर खाली होता है तो दूसरे के लिए तो लोग दौड़ते ही हैं। ये पूरे हिंदुस्तान का भी पिक्चर है। मगर नेता लोग ट्वीट कर रहे हैं, कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। और यही स्थिति रही है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बना डाला बिहार शरीफ में, भैया कोई किल्लत नहीं है। आज प्रशासन भी कह रही कि कोई किल्लत नहीं है, लोग जो है अफवाह फैला रहे हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब मैंने वीडियो बनाया तो लोगों ने क्यों लिखा कि फलना एजेंसी वालों ने उनके नाम पर किसी और को सिलेंडर दे दिया। अगर बदमाशी नहीं तो और क्या है? आखिर लोग बुक कर रहे हैं, बुकिंग नहीं हो रहा था, बुकिंग होता है तो उनकी जो डिलीवरी है वो नहीं हो पा रही है। लोग लिख रहे हैं। ये चंद जो रील्सबाज लोग हैं, या जो मीडिया पे बैठ करके यूट्यूब पे छोटे छोटे रील्स बना रहे हैं, यहाँ क्राइसिस, वहां लोग रो रहे हैं।
आज जिला प्रशासन नालंदा ने कहा है कि अफवाह नहीं फैलाएं, अफवाह फैलाएंगे तो ठीक नहीं होगा, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। या मैं नहीं कर रहा हूं, जिला प्रशासन नालंदा कर रही है। और जिला प्रशासन नालंदा ने यहां तक कह दिया है कि जो लोग भी इस तरीके का काम करेंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। तो मेरा ये कहना है कि आखिर डिलीवरी का जो सिस्टम है या जो डिलीवरी बॉय है, उन्होंने अपना मोबाइल क्यों बंद करके रखा हुआ था? हमने भी 2-3 दिनों तक ट्राई किया, मुझे लगा कोई दिक्कत नहीं, मगर लोग कह रहे हैं ना, आकर मेरे फेसबुक पेज पर लोग कह रहे हैं भाई कि किल्लत नहीं है मगर बदमाशी है एजेंसी वालों की। तो आज तो प्रशासन ने कह दिया है, नंबर नोट कर लीजिए भाई, ये सबके लिए बहुत जरूरी है। मोबाइल नंबर है 9472353579। दूरभाष संख्या लैंडलाइन नंबर है 0612235229। ये कॉल सेंटर कंट्रोल रूम है। अगर कोई भी एजेंसी वाला, अगर कोई भी डिलीवरी वाला अगर आपके साथ परेशान करता है आपको, तो आप तुरंत फोन करें, वहां निपट लेगी सरकार भी, प्रशासन भी। जिला प्रशासन तो भाई उन्होंने अपना नंबर डाल दिया भाई, अपना कंट्रोल रूम का नंबर डाल दिया है। अगर कोई कालाबाजारी कर रहा है, पुलिस को सूचना दीजिए, एक्शन होगा। मगर फिर मैं कहूंगा कि पैनिक बाइंग लोग नहीं है, ये पैनिक बाइंग कर करके एक अभाव क्रिएट करके लोग इसमें धंधा करना चाह रहे हैं, आपदा को अवसर में बदलना चाह रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना काल में, वो तो सतर्क रहना होगा। अगर कोई भी डिलीवरी वाला, अगर एजेंसी वाला गलत कर रहा है, तो जो नंबर मैंने बताया उस पर आप कॉल करें। तो आज चलिए, भारत के लिए अच्छी खबर है। अब क्रेडिट कौन लेगा, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने दिल जीता या यहाँ के लोगों ने दिल जीता, मगर ईरान ने तो अपना दिल बड़ा किया है, सेफ पैसेज दिया है और बता भी दिया है कि भारत से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। वॉर इज नॉट अ सॉल्यूशन। किसी भी मासूम की जान जाती है, दुख सभी को होता है, मगर चलिए, भारत के लोगों ने दिल जीता है, ईरान ने कहा है, इसको भी समझेंगे। गैस की किल्लत नहीं हो, इसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और जो पैनिक बाइंग की बातें होती हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, और जो कालाबाजारी कर रहा है उसको भी जेल पहुंचाएंगे। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।